जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज का यह वीडियो क्लास 11 बोर्ड एग्जाम देने वाले हर एक स्टूडेंट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फुल रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 11th का एक पॉलिटिकल साइंस का 100+ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फुल रहने वाले। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा दोस्तों कि आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि दोस्तों मैंने इस वीडियो में सेट 1 से लेकर के सेट 4 तक कंप्लीट सॉल्यूशन को कवर कराया। ठीक है दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि जैक के द्वारा जो है वो कोई भी मॉडल पेपर जारी नहीं किया गया है, तो यह वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फुल होगा। ठीक है दोस्तों, हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनका आंसर आपको पहले से याद होगा, लेकिन आपको देखना क्या है कि आप टोटल चारों सेट मिला करके कितने ऐसे क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सही से जान पा रहे हैं। यह वीडियो दोस्तों सिर्फ आपका रिविजन के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। ठीक है, तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि दोस्तों किसी भी एग्जाम में वही स्टूडेंट अच्छे कर पाते जो हर एक क्वेश्चन को पढ़ सकते। और दोस्तों टाइम की बात करें तो आपके पास टाइम बहुत ही कम है। ठीक है, और कम समय में दोस्तों आपको एक बार रिवीजन के उद्देश्य से सब क्वेश्चन को पढ़ लेना, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। कि राजनीतिक विज्ञान का जनक माना जाता है दोस्तों, ये राजनीतिक विज्ञान है, इसका जनक की बात करें तो इसका जनक किसे माना जाता है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु। ठीक है, अरस्तु को दोस्तों राजनीतिक विज्ञान का जनक माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि स्वतंत्रता एवं समानता को किसने पूरक माना। दोस्तों ये जो स्वतंत्रता और समानता है इसको किसने पूरक माना था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी। ठीक है, यानी रूसो ने, लॉस्की ने और मैक्यावर ने, ठीक है, ये सभी ने दोस्तों स्वतंत्रता एवं समानता को पूरक माना था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि प्रजातंत्र यानी डेमोक्रेसी किस भाषा के शब्द से बना। दोस्तों ये प्रजातंत्र डेमोक्रेसी है, ये इनमें से कौन सा भाषा के शब्द से बना है, ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच या फिर जर्मन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये ग्रीक। जी हाँ दोस्तों, ये जो प्रजातंत्र डेमोक्रेसी है ये ग्रीक भाषा के शब्द से बना है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू पूछे जाएंगे। ठीक है, इसलिए आप लास्ट तक वीडियो को देखेगा और हर एक प्रश्न को अच्छी प्रकार से याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों एग्जाम हॉल में वही स्टूडेंट अच्छे कर पाते जो हर एक क्वेश्चन को पढ़े रहते हैं। ठीक है, इसलिए आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप एक बार हर एक प्रश्न को पढ़ ले, ताकि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो किसी भी प्रकार से कंफ्यूजन ना हो। यदि आप क्वेश्चन को पढ़े रहेंगे तभी आप किसी भी आंसर क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। ठीक है, इसके लिए दोस्तों आपको हर एक प्रश्न को अच्छी प्रकार से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सदा अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना प्रजातंत्र का मूल्य है, यह किसका कथन है। दोस्तों ये जो कथन है कि सदा अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना प्रजातंत्र का यह मूल्य है, तो ये मूल्य जो है ये किसका कथन है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी लॉस्की का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा लॉस्की। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, किसने कहा था। दोस्तों ये जो भारतीय संविधान है ये वकीलों का स्वर्ग है, ये इनमें से किसके द्वारा कहा गया था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जेनिंगन्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इनका पूरा नाम क्या है दोस्तों, तो आइवर जेनिंगन्स। ठीक है, आपको याद रखना आइवर जेनिंगन्स, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान है दोस्तों, जो भारतीय संविधान है ये क्या है, लचीला है, लचीला और कठोर का सामंजस्य है, अचल है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान जो है ये लचीला और कठोर दोनों है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, लचीला और कठोर का सामंजस्य है, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ उत्पन्न हुई थी। दोस्तों जो संविधान की अवधारणा है इसका शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था, ब्रिटेन में, भारत में, चीन में या फिर अमेरिका में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये ब्रिटेन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा, संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ शुरुआत हुआ था, तो ब्रिटेन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस प्रावधान को संविधान का आत्मा कहा। दोस्तों बहुत ज्यादा वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा आर्टिकल को संविधान का आत्मा कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को दोस्तों संविधान का आत्मा कहा जाता है, ये कौन सा आर्टिकल में दोस्तों, तो आर्टिकल 32 में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि संविधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन कौन सा आर्टिकल में किया गया है, तो आर्टिकल 32 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
कि अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला कब हुआ था। दोस्तों जो अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था, इस पर आतंकी हमला किया गया था, तो ये कौन सा तारीख को किया गया था, ठीक है। तो ये किया गया था दोस्तों 11 सितंबर 2001 को, आनी ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। सॉरी दोस्तों 9 सितंबर 2001 को, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आर्थिक न्याय से क्या आशय है। दोस्तों ये आर्थिक न्याय है, इससे क्या आशय है। वर्गीय आय का अंतराल कम करना, सभी की न्यूनतम आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, या उपयुक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि टी.एच. ग्रीन किस प्रकार की स्वतंत्रता का पोषक है। दोस्तों ये जो टी.एच. ग्रीन है, ये किस प्रकार की स्वतंत्रता का पोषक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 11 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, संघात्मक, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है कि शीत युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था। दोस्तों ये जो शीत युद्ध की शुरुआत हुई थी, तो ये कौन सा ईस्वी में इसका शुरुआत हुआ था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 1945 ईस्वी, ठीक है। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि शीत युद्ध कब से कब तक चला था दोस्तों, तो 1945 से लेकर के दोस्तों कब तक चला था, तो 1991 तक। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। अगले क्वेश्चन जो कि और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि जून 1992 में पर्यावरण और विकास विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजन किया गया था। दोस्तों ये जो 1992 ईस्वी में पर्यावरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था, ये कहाँ पर किया गया था, ठीक है। तो ये रियो डी जेनेरो में किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को घुमा के ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो रियो डी जेनेरो सम्मेलन हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था, ठीक है। तो ये ब्राजील में हुआ था, ये भी आपको याद रखना, ठीक है, ब्राजील में हुआ था। कब हुआ था, तो 1992 ईस्वी में, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट पढ़ना है ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस भाग में स्थानीय शासन के विकास पर बल देने का प्रावधान किया गया है। तो राइट आंसर हो जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत, आने ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यदि बात करें दोस्तों कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इसका वर्णन आर्टिकल कितना में किया गया है, तो आर्टिकल 36 से लेकर के दोस्तों आर्टिकल 51, ठीक है, अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 में दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांतों का बारे में वर्णन किया गया है। कौन सा भाग में दोस्तों, तो भाग 4, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। किसका वर्णन कौन सा भाग में, तो भाग 4 आर्टिकल कहां से कहां तक, 36 से 51, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का संरक्षक है। दोस्तों इनमें से संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है, संसद को, राष्ट्रपति को, उच्चतम न्यायालय को, या फिर प्रधानमंत्री को। तो दोस्तों संविधान का संरक्षक की बात करें तो उच्चतम न्यायालय को दोस्तों संविधान का संरक्षक माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। दोस्तों दोनों सदनों की संयुक्त बैठक इनमें से किसके द्वारा बुलाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अभी आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर लिखना है कि अभी वर्तमान समय में, ठीक है, वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कौन है। मैं देखना चाहता हूँ कितने सारे ऐसे स्टूडेंट है जो कि इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं, ठीक है। मैं हर एक स्टूडेंट का कमेंट पढ़ता हूँ दोस्तों, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखेगा, ठीक है, कि भारत के अभी वर्तमान समय में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कौन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संसद में निम्नलिखित समाहित है। दोस्तों भारत की संसद में इनमें से किसे किसे शामिल किया गया है, तो 17 का सही उत्तर हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। भारत के संसद में किसे शामिल किया गया, तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मूल अधिकारों का निम्न में से कौन वर्ग अस्पृश्यता की समाप्ति को समाविष्ट करता है। दोस्तों कहने का मतलब है कि इनमें से कौन सा अधिकार है जो कि छुआछूत की समाप्ति को स्पष्ट करता है। तो राइट आंसर हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही उत्तर होगा, समानता का अधिकार, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यदि बात करें दोस्तों कि जो छुआछूत का अंत है, इसका वर्णन आर्टिकल कितना में किया गया, तो आर्टिकल 17 में, ठीक है, अनुच्छेद 17 में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल को वर्तमान में वेतन दिया जाता है। दोस्तों वर्तमान समय में बात करें तो राज्यपाल को जो वेतन दिया जाता है दोस्तों, ये 3.5 लाख दिया जाता है, ठीक है, 3.5 लाख दिया जाता है। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं ये सारे ऑप्शन गलत हैं, यानी राइट आंसर क्या होगा, 3.5 लाख, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस लैटिन शब्द से जस्टिस अर्थात
न्याय शब्द की उत्पत्ति हुई। दोस्तों ये जो न्याय शब्द की उत्पत्ति हुई, ये कौन सा शब्द से उत्पत्ति हुआ है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा जस्टिसिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा जस्टिसिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि लोकतंत्र की आधारशिलता है। दोस्तों ये लोकतंत्र की आधारशिलता है, ये क्या है दोस्तों? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, बहुदलीय शासन। ठीक है, लोकतंत्र की आधारशिला क्या है? तो बहुदलीय शासन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मंत्रिमंडलीय शासन की विशेषता। दोस्तों ये मंत्रिमंडलीय शासन है, इसकी इनमें से कौन सी मुख्य विशेषता है? सामूहिक उत्तरदायित्व, राजनीतिक सजातीयता, या फिर लोक सदन के विघटन का अधिकार, या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 22 का ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक सजातीयता। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा गया है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्न में से किस देश का अनुसरण किया गया है? तो दोस्तों 23 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये ब्रिटेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे दोस्तों कि निम्न में से उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य किया था। तो ये कौन कार्य किए थे दोस्तों? तो मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत की संसद को लोक सेवा समिति के अध्यक्ष को कौन नाम निर्देशित करता है? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर ये प्रधानमंत्री। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने दोस्तों पॉलिटिकल साइंस का सेट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन को कवर कर लिया। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग सेट 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे, लेकिन दोस्तों आपको बताना है कि सेट 1 में आप टोटल 25 क्वेश्चन में से कितने ऐसे क्वेश्चन थे जिनका आंसर आपको पहले से याद था। हर एक स्टूडेंट ईमानदारी पूर्वक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखेगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से हम लोग सेट 2, 3 और 4, ठीक है दोस्तों, चारों सेट को दोस्तों मैंने एक वीडियो में कंबाइन कर दिया गया ताकि आपका रिविजन की वजह से यह वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहे। आपके एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू पूछे जाएंगे, इसलिए मेरा आपसे एक ही बार रिक्वेस्ट रहेगा कि आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देख करके जाना। ठीक है, क्योंकि टाइम की बात करें तो आपके पास टाइम बहुत ही कम है मेरे दोस्त, इसलिए आप हर एक क्वेश्चन को एक बार पढ़ ले। ठीक है, तो चलिए आप लोग हम नेक्स्ट सेट को पढ़ते हैं, सेट नंबर 2 को। कि आधुनिक रूप में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? दोस्तों ये जो आधुनिक रूप में देखा जाए तो ये जो राज्य शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम इनमें से किसके द्वारा किया गया था? तो इनमें से सबसे पहले इसका प्रयोग, ये जो शब्द है दोस्तों ये किया गया था किसके द्वारा प्रयोग? तो मैकियावेली के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि स्वतंत्रता बंधनों का अभाव है। दोस्तों ये जो स्वतंत्रता है ये बंधनों का अभाव है, यह कथन किसका? दोस्तों ये जो कथन दिया गया कि स्वतंत्रता जो है ये बंधनों का अभाव है, ये किसका कथन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हॉब्स का कथन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हॉब्स के महोदय द्वारा दिया गया था दोस्तों कि स्वतंत्रता जो है ये बंधनों का अभाव है, यानी ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न थर्ड में आपसे क्या पूछा गया है कि निम्न में से किस पुस्तक का आधार न्याय को माना जाता है? दोस्तों इनमें से कौन सा पुस्तक है जिसका आधार जो है वो न्याय को माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 3 का ऑप्शन नंबर ये रिपब्लिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा रिपब्लिक। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि लोकतंत्र जनता का जनता के लिए और जनता की सरकार है, किसने कहा? दोस्तों ये जो कथन कहा गया है कि लोकतंत्र जो है वो जनता का
जनता के लिए और जनता की सरकार है, ये कथन इनमें से किसके द्वारा कहा गया दोस्तों? तो ये कथन अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा गया था, यानी ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, किसने कहा? दोस्तों ये जो कथन कहा गया है कि भारतीय संविधान जो है जो कि एक अर्धसंघात्मक है, ये इनमें से किसका कथन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, केसी वियर। ठीक है, केसी वियर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विकसित संविधान का श्रेष्ठ उदाहरण, दोस्तों इनमें से कि विकसित संविधान का कौन सा देश का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? तो अमेरिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर होगा अमेरिका का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ है? दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत VVI क्वेश्चन। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार अच्छी प्रकार से याद कर लीजिएगा कि जो भारत की संविधान सभा का गठन किया गया ये किस योजना के आधार पर किया गया दोस्तों? तो राइट आंसर होगा कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही उत्तर होगा कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है, अगले क्वेश्चन है कि सामाजिक न्याय का प्रमुख तत्व क्या होता है? दोस्तों जो सामाजिक न्याय है इसका प्रमुख तत्व की बात करें तो इसका प्रमुख तत्व क्या होता है दोस्तों? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये अवसर की समानता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा अवसर की समानता। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवादों को कौन निपटाता है? दोस्तों जो राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी विवाद उत्पन्न हो जाता है तो इसका विवादों को निपटाना किसका मुख्य कार्य होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी उच्चतम न्यायालय का। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी, दोस्तों ये जो राजनीतिक है ये समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी है, तो ये किसकी गारंटी दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर होगा लोकतंत्र की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज्यादा VVI क्वेश्चन दोस्तों कि वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी? दोस्तों इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा। ठीक है, कि वर्तमान समय में जो है ये लोकसभा की टोटल सदस्यों की संख्या कितनी? बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर आप लोग हर एक स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक कायरों का स्वप्न है, दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक कायरों का स्वप्न है यह कथन किसके द्वारा दिया गया है दोस्तों? तो ये जो कथन कहा गया था दोस्तों ये कहा गया था मुसोलिन के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सही उत्तर हो जाएगा मुसोलिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2005 का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों इनमें से 2005 का जो 2005 में गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था ये किसे दिया गया था दोस्तों? तो नेल्सन मंडेला राइट आंसर होगा नेल्सन मंडेला। ठीक है दोस्तों, ये नेल्सन मंडेला थे ये कौन थे? तो आप लोगों ने 10 क्लास का इंग्लिश बुक में पढ़े होंगे कि नेल्सन मंडेला जो है ये साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। दोस्तों ये जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है ये इनमें से किससे संबंधित है? तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये मेधा पाटकर से। ठीक है, पाटेकर से, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व जल विकास संबंधित प्रतिवेदन प्रकाशित हुआ था, तो ये कब प्रकाशित किया गया था दोस्तों? तो इसे प्रकाशित किया गया था मार्च 2006 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या राइट आंसर? ऑप्शन सी मार्च 2006। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का होता है। दोस्तों ये उपराष्ट्रपति है ये राज्यसभा के क्या होते हैं दोस्तों? तो ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही उत्तर होगा पदेन सभापति। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल को शपथ ग्रहण करवाता है। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन कर सकते हैं कि जो राज्यपाल को है ये कौन सा शपथ ग्रहण कराता है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों दिया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो राज्यपाल होते हैं दोस्तों ये जिस भी राज्य के राज्यपाल बनते हैं उस राज्य का दोस्तों जो उच्च न्यायालय होता है वहीं पे इनको मुख्य न्यायाधीशों के द्वारा शपथ दिलाया जाता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लोकसभा का विघटन कौन करता है? दोस्तों ये जो लोकसभा है इनका विघटन की बात करें तो इनका विघटन किसके द्वारा करवाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है कि संपत्ति का अधिकार निम्न में से किस वर्ग में आता है? दोस्तों जो संपत्ति का अधिकार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कौन सा अधिकार में आता है दोस्तों? तो संपत्ति के अधिकार की बात करें दोस्तों तो ये किस में शामिल किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 29 का, ऑप्शन नंबर ये
विविध अधिकार, ठीक है। ये कैसा अधिकार दोस्तों, तो विविध अधिकार है। संपत्ति के अधिकार की बात करें दोस्तों, तो पहले वर्ष जब संविधान को बनाया गया था तो उस समय संविधान में टोटल 7 मौलिक अधिकार थे, ठीक है। लेकिन दोस्तों 7 में से एक संपत्ति का अधिकार था, जिसको दोस्तों इसे हटा दिया गया, ठीक है। 7 में से दोस्तों एक को हटा दिया गया, और इस प्रकार से मौलिक अधिकारों की संख्या की बात करें तो टोटल 6 मौलिक अधिकार है, ठीक है। ये संपत्ति के अधिकार को दोस्तों कब हटाया गया था, तो 44वां संविधान संशोधन, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में दोस्तों इसे हटाया गया था, और इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है। 300 क में जोड़ दिया गया और एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन 20 में है कि न्यायपालिका का कार्य होता है। दोस्तों जो न्यायपालिका होते हैं इनका मुख्य कार्य क्या होता है, क्या होता है दोस्तों, तो इनका मुख्य कार्य की बात करें तो इनका मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों, तो कानूनों का क्रियान्वयन करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, कानूनों का क्रियान्वयन करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान है। दोस्तों जो भारतीय संविधान है तो ये क्या है दोस्तों, तो संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता के मध्यम मार्ग का अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 19 में, ठीक है, अनुच्छेद आर्टिकल 19 का आर्टिकल 19 द्वारा प्रदत्त अधिकार है। दोस्तों जो आर्टिकल 19 में कौन सा अधिकार के बारे में बताया गया है, तो विदेशियों को भी उपलब्ध है, ठीक है। दोस्तों आर्टिकल 19 में बात करें तो समानता का अधिकार का वर्णन किया गया है, तो ये सभी लोगों के लिए, विदेशियों के लिए भी ये उपलब्ध कराया गया। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी दोस्तों आर्टिकल 19 में क्या गया, स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में वर्णन किया गया, ठीक है। आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता, ठीक है। समानता का अधिकार दोस्तों आर्टिकल 14 में किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संघात्मक राज्यों का संविधान है। दोस्तों जो संघात्मक राज्यों का संविधान है ये क्या है दोस्तों, तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, लिखित और कठोर होता है, ठीक है। दोस्तों जो संघात्मक राज्यों का संविधान कैसा होता है, तो लिखित और कठोर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक विचार हैं। दोस्तों जो सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक विचार की बात करें तो ये कौन कौन से दोस्तों, रूसो, ग्रीन या फिर हिगल या फिर उपयुक्त तीनों, तो ऑप्शन नंबर यहाँ 24 का ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर, उपयुक्त सभी, ठीक है, तीनों। अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक न्याय का सरोकार है। दोस्तों जो राजनीतिक है ये न्याय का सरोकार है, तो ये क्या है दोस्तों, 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जनता की राज्य सत्ता में भागीदारी होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने दोस्तों टोटल 2 सेटों का कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिए, आने दोस्तों 25 क्वेश्चन मिलाकर देखा जाए तो 50 क्वेश्चन को पढ़ लिए, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग सेट 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे, जहां से दोस्तों यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू पूछे जाएंगे। इसलिए दोस्तों आपको हर एक प्रश्न को एक बार अच्छी प्रकार से पढ़ लेना है, ताकि दोस्तों आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आंसर कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों किसी भी एग्जाम में वही स्टूडेंट अच्छा कर पाते जो हर एक क्वेश्चन को पढ़े रहते। तो दोस्तों आपको, यदि आप क्वेश्चन को पढ़े रहिएगा और वहां पे आपको ऑप्शन दिया जाएगा तो आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों यदि आप क्वेश्चन को नहीं पढ़ेगा और वहां पे क्वेश्चन पूछ देगा, और यदि आपको लगेगा कि मैंने तो यह क्वेश्चन पहली बार पढ़ रहा हूं, तो दोस्तों आप आंसर को नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप हर एक क्वेश्चन को कम से कम रिवीजन के उद्देश्य से पढ़ ले, ताकि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सेट को अब पढ़ते हैं कि पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों ये जो पॉलिटिक्स नामक पुस्तक है इसके लेखक की बात करें तो इसके लेखक कौन है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अरस्तु। जी हाँ दोस्तों ये जो पॉलिटिक्स नामक पुस्तक है ये इसके लेखक कौन है, तो अरस्तु। बहुत बार क्लास 11 का बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ होता है। दोस्तों जो नकारात्मक स्वतंत्रता है इसका अर्थ क्या होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बंधनों का अभाव, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, बंधनों का अभाव होता है नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है कि किसने कहा है कि न्यायपूर्ण समाज वह है जिसमें परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना मिलकर एक करुणा भरे समाज का निर्माण करे। तो ये जो कथन कहा गया है ये इनमें से कौन से व्यक्ति के द्वारा कहा गया था दोस्तों, तो ये किसके द्वारा कहा गया है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये कथन उन्हीं के द्वारा कहा गया है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं यहाँ से बोर्ड एग्जाम में आपके बहुत सारे बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट हूबहू क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग हर एक क्वेश्चन को रिविजन के उद्देश्य से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों टाइम आपके पास बहुत ही कम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि किसने कहा है कि अधिकार एवं कार्य आपस में जुड़े हुए हैं। दोस्तों आपको बताना कि ये जो कथन कहा गया है कि अधिकार और कार्य जो है ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ये किसके द्वारा कहा गया था,
तो ये किसके द्वारा कहा गया है? तो लॉस्की के द्वारा कहा गया दोस्तों कि अधिकार एवं कार्य जो है ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि उग्र राष्ट्रवाद किसका समर्थन करता है? दोस्तों ये जो उग्र राष्ट्रवाद है ये किसका समर्थन करता है? सैनिकवाद, विश्व शांति या हिंसा या फिर आतंकवाद का? तो उग्र राष्ट्रवाद की बात करें दोस्तों तो ये किसका समर्थन करता है? तो अहिंसा का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अहिंसा का। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है कि धर्म से जीवन के विभिन्न कार्यों में संगति आती है और इससे उनको दिशा प्राप्त होती है। धर्मनिरपेक्षता के संबंध में यह कथन किस महापुरुष का है? दोस्तों ये जो कथन कहा गया है कि धर्म से जीवन के विभिन्न कार्यों में संगति आती है और इससे उसको दिशा प्राप्त होती, तो ये जो कथन कहा गया है इनमें से किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कथन डॉक्टर श्री राधा कृष्णन के द्वारा कहा गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, डॉक्टर राधा कृष्णन। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है कि विकास संबंधित मॉडल का प्रभाव निम्न में से सबसे ज्यादा किस पर पड़ा था? दोस्तों ये विकास संबंधित मॉडल का ये जो प्रभाव पड़ा था ये सबसे अधिक देखा जाए तो किस पे इसका प्रभाव सबसे अधिक देखा गया था? पर्यावरण एवं समाज पर। ऑप्शन बी में क्या बोला है कि व्यक्ति एवं कृषि पर, मानव एवं सभ्यता पर या फिर शिक्षा एवं संस्कृति पर? तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, पर्यावरण एवं समाज पर इसका प्रभाव सबसे अधिक पड़ा था। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है कि न्याय का सिद्धांत नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से कि ये जो न्याय का सिद्धांत है इस पुस्तक की रचना इनमें से किसके द्वारा किया गया है? ठीक है, तो ये पुस्तक की रचना जो है दोस्तों ये किया गया है जॉन रॉल्स के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जॉन रॉल्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक भूख से मरते हुए व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता का क्या लाभ है? वह स्वतंत्रता को न खो सकता है और न ही पी सकता है। यह कथन किसका है? दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो कथन कहा गया है कि एक भूख से मरते हुए व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता का क्या लाभ है? वह स्वतंत्रता को न ही खो सकता है और न ही पी सकता है। तो ये इनमें से कथन जो है ये कौन सा व्यक्ति के द्वारा कहा गया था? तो ये कहा गया था हॉब्सन के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा, हॉब्सन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से अधिकारों की विशेषता नहीं, यानी आपको बताना इनमें से कौन सा है जो कि अधिकारों का विशेषता नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ये, असीमित होते हैं। ठीक है, ये जो अधिकार होते हैं दोस्तों ये असीमित नहीं होते, ये इसकी विशेषता नहीं, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन धर्म निरपेक्ष राज्य नहीं, यानी आपको बताना इनमें से कौन सा जो है जो कि धर्म निरपेक्ष राज्य नहीं है? नेपाल, अमेरिका, भारत या फिर पाकिस्तान? तो सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान जो है दोस्तों यह एक धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अधिकारों के वैधानिक सिद्धांत का समर्थन किसने किया था? दोस्तों जो अधिकारी का वैधानिक सिद्धांत है इसका समर्थन की बात करें तो इसका समर्थन किसके द्वारा किया गया था? रूसो के द्वारा, वोल्टेयर के द्वारा, टॉमस पेन के द्वारा या फिर ऑस्टिन के द्वारा? तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर होगा ऑस्टिन के द्वारा इसका समर्थन किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 13 में आपसे क्या पूछा गया दोस्तों कि जहां कानून सही है, जहां कानून नहीं है वहां स्वतंत्रता नहीं। ठीक है, ये जो कहा गया कि जहां कानून नहीं है वहां पर स्वतंत्रता भी नहीं है, यह किसके द्वारा कहा गया है दोस्तों? तो ग्रीन के द्वारा, लॉक के द्वारा, हॉब्स के द्वारा या फिर मैकाइवर के द्वारा? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉक के द्वारा कहा गया था कि जहां कानून नहीं है वहां स्वतंत्रता भी नहीं है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है दोस्तों कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, ये जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा किसकी आत्मकथा है दोस्तों? तो ये किसकी आत्मकथा है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये दोस्तों नेल्सन मंडेला का आत्मकथा है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा, ये किसके द्वारा कहा गया? तो नेल्सन मंडेला। दोस्तों नेल्सन मंडेला की बात करें दोस्तों तो ये साउथ अफ्रीका के जो है दोस्तों ये प्रथम जो है ये ब्लैक प्रेसिडेंट थे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आप सभी ने 10 क्लास में इंग्लिश का बुक में ये पढ़ा होगा कि नेल्सन मंडेला जो है ये साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक राष्ट्रपति थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य
चुनाव आयोग का नहीं, यानी आपको बताना इनमें से कौन सा कार्य है जो कि चुनाव आयोग का कार्य ये नहीं होता है। मतदाता सूची तैयार करना, या फिर पंचायत चुनाव का पर्यवेक्षण करना, या फिर विधानसभा में निर्वाचन की व्यवस्था करना, या फिर ऑप्शन डी में बोला गया है राज्यसभा के उम्मीदवारों का नामांकन की जांच करना। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, विधानसभा में, सॉरी दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर होगा, पंचायत चुनाव का पर्यवेक्षण करना ये इसका कार्य नहीं है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार विधान परिषद में कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है? तो 1/6 सदस्यों को। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि संविधान का संरक्षक किसे बनाया गया है? दोस्तों ये जो संविधान का संरक्षक है ये किससे बनाया गया है? दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वोच्च न्यायालय को, लोकसभा को, राज्यसभा को, या फिर उपराष्ट्रपति को? तो दोस्तों संविधान का संरक्षक की बात करें तो ये किसे बनाया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। सुप्रीम कोर्ट को दोस्तों संविधान का संरक्षक कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश की संख्या का निर्धारण करने का अधिकार किसे प्राप्त है? दोस्तों ये जो उच्च न्यायालयों में ये जो न्यायाधीश होते हैं इसकी संख्या का निर्धारण करने का अधिकार इनमें से किसे प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय को, विधानसभा को, राष्ट्रपति को, या फिर राज्यपाल को? तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, राष्ट्रपति को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखना है कि वर्तमान समय में अभी भारत के राष्ट्रपति कौन है। इसका आंसर हर एक स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखेगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मैं हर एक स्टूडेंट का कमेंट पढ़ता हूँ, इसलिए आप सभी लोग भारत का राष्ट्रपति भी वर्तमान समय कौन है इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी सीमित अस्थायी स्वशासन से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, तारकुंडे समिति। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार क्लास 11 का बोर्ड एग्जाम में पूछा गया दोस्तों कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों कभी कभी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाता है और कभी कभी अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाता है। ठीक है, तो यदि आपसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो डॉक्टर सचिंदानंद सिन्हा जो है ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। और यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दोस्तों संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आप लोग दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि धन विधेयक संसद में पेश करने से पहले किससे अनुमति लेना आवश्यक है? दोस्तों ये जो धन विधेयक संसद में पेश करने से पहले सबसे पहले किससे अनुमति लिया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, राष्ट्रपति से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों जो पटना उच्च न्यायालय है इसकी स्थापना की बात करें तो कौन सी ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था? तो 1916 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष तक अपने मत पर बने रहते हैं? दोस्तों ये जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं ये अपने मत पर कितने वर्ष तक बने रहते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 65 वर्ष तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को ग्राम पंचायत की स्थापना का निर्देश दिया गया है? तो ये कौन सा आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल देखा जाए 40 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा आर्टिकल 40 में। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भारत में कितने स्तरीय पंचायत राज्य की स्थापना की गई है दोस्तों? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, त्रिस्तरीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों मेरे भाई इस प्रकार से हम लोगों ने दोस्तों अभी तक टोटल 3 सेटों का कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिए, यानी दोस्तों 25, 50, 75। ठीक है, 75 क्वेश्चन को दोस्तों मैंने अभी तक बता दिया है और आपको दोस्तों तीनों सेट मिलाकर कितने ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें से आपको बताना है कि हर एक सेट में आप कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही कर पा रहे हैं। ठीक है, सेट 1 में कितना किए, सेट 2 में कितना किए, और सेट 3 में कितना किए, और सेट 4 में कितना किए, इसका आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखना है। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों नेक्स्ट सेट को पढ़ेंगे जो कि यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू दिखने वाले। और यहाँ पे दोस्तों मैंने जितने भी क्वेश्चन कवर कराए ये सभी क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चन है जो कि 11 बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे दोस्तों जो कि वीडियो को आधा अधूरा देखकर छोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यदि आप क्वेश्चन आप कितना भी पढ़ ले, लेकिन दोस्तों यदि आप सही समय में रिविजन नहीं करते तो आपका पढ़ाई उतना ज्यादा बेनिफिट नहीं रहता है जितना आप चाहते हैं, जितना आप सोचते हैं। इसलिए दोस्तों आपको रिविजन करना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सेट को पढ़ते हैं
कि इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी। दोस्तों ये जो इंग्लैंड है यहाँ पर ये जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी ये कौन से ईस्वी में हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1688 से लेकर के 1679 के बीच हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर होगा, 1688 1689 के बीच। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि समानता का अर्थ होता है। दोस्तों ये समानता है इसका अर्थ क्या होता है। तो समानता का अर्थ की बात करें तो सभी के लिए समान अवसर। ठीक है, सभी के लिए समान अवसर समानता का अर्थ होता है, यानी ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फुल रहने वाले, इसलिए आप सभी को वीडियो को लास्ट तक देखना है और हर एक प्रश्न को याद कर लेना है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि नागरिकता निर्धारण का एक कौन सा तरीका नहीं। दोस्तों आपको बताना कि जो नागरिकता निर्धारण करने की इनमें से कौन सा तरीका नहीं है। तो दोस्तों नागरिकता निर्धारण करने की टोटल 5 तरीका है, तो 5 तरीका में इनमें से कौन सा एक नहीं है। तो राइट आंसर होगा पारिवारिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों ये संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बी राइट आंसर होगा, 24 अक्टूबर 1945 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सकारात्मक स्वतंत्रता का पक्षधर है। यानी आपको बताना है इनमें से कौन सा है जो कि सकारात्मक स्वतंत्रता का पक्षधर है। मार्क्स, ग्रीन, बैंथम या फिर जेएस। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी ग्रीन। ठीक है, ग्रीन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रवाद के दोष है। दोस्तों आपको बताना इनमें से कौन सा है जो कि राष्ट्रवाद के दोष है। एकता की भावना, स्वतंत्रता का रक्षक, संकुचित दृष्टिकोण या फिर सहयोग की भावना। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही उत्तर रहेगा, संकुचित दृष्टिकोण, जो कि राष्ट्रवाद के एक दोष है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि विकास की अवधारणा का सशक्तिकरण हुआ था। दोस्तों ये विकास की अवधारणा है, इसकी सशक्तिकरण की बात करें तो इसका सशक्तिकरण कौन से ईस्वी के बीच में हुआ था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1650 से लेकर के 1660 के दशक में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर होगा, 1650 से 1660 के दशक में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि 20वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किस पर तुलनात्मक दृष्टि पर ज्यादा जोर दिया गया था। तो दोस्तों ये जो 20वीं शताब्दी में देखा जाए तो सबसे अधिक इनमें से किस पर सबसे अधिक जोर दिया गया था, सबसे अधिक बल किस पर दिया गया था। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सामाजिक एवं धार्मिक समानता पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सामाजिक एवं धार्मिक समानता पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि फ्रीडम फार्म। ठीक है, जो फ्रीडम फार्म फियर यानी भय से मुक्त नामक पुस्तक की रचयिता कौन है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भय से मुक्त है इस पुस्तक के रचयिता कौन है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर होगा, आंग सान सू की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, आंग सान सू की। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को कब स्वीकार किया गया था। तो दोस्तों ये मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा है, इसको कब स्वीकृत किया गया था। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को। ठीक है, यानी 10 दिसंबर ठीक है 1948 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ ओगोनी पीपल यानी ओगोनी लोगों के अस्तित्व के लिए आंदोलन 1990 नामक आंदोलन किसने चलाया था। दोस्तों ये जो आंदोलन चलाया गया था ये किसके द्वारा चलाया गया था। तो केन सारो विवा के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, केन सारो विवा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भारतीय संविधान स्वीकृत हुआ था। दोस्तों ये जो भारतीय संविधान है ये बनकर कब तैयार हुआ था। तो दोस्तों भारतीय संविधान की बात करें तो ये 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हो गया था। और लेकिन दोस्तों ये जो भारतीय संविधान है इसे लागू कब किया गया था। तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी में दोस्तों इसे लागू किया गया था। ये दोनों क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि संविधान को बनने में टोटल कितना समय लगा था, तो 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई। दोस्तों कौन सा आर्टिकल को संविधान का आत्मा कहा जाता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्लास 11 का बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि संविधान का आत्मा इनमें से कौन सा आर्टिकल को कहा जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 32। ठीक है, यानी अनुच्छेद 32 को दोस्तों संविधान का आत्मा कहा जाता है। अनुच्छेद 32 में क्या है दोस्तों? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है, ये संवैधानिक उपचार का अधिकार को दोस्तों संविधान का आत्मा कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि भारतीय संविधान में टोटल कितने मौलिक अधिकार हैं, तो टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, कौन कौन से दोस्तों? तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये टोटल 6 मौलिक अधिकार है। दोस्तों जब संविधान बना था उस समय 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन दोस्तों ये जो संपत्ति का मौलिक अधिकार है इसे हटा दिया गया। ठीक है, और इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? दोस्तों आपको पता है इनमें से कौन है जो कि भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? विधान परिषद के सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, या फिर लोकसभा के निर्वाचन सदस्य, या फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह कौन तय करता है? दोस्तों कोई भी विधेयक या फिर धन विधेयक है या फिर नहीं, इसका तय जो है, इसका चयन कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, या फिर लोकसभा के अध्यक्ष। तो राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भारतीय संविधान में वर्णित समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया? दोस्तों ये जो समवर्ती सूची लिया गया है ये कौन सा देश के संविधान से लिया गया है? तो समवर्ती सूची की बात करें तो ये लिया गया है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए कि मौलिक अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में है? दोस्तों ये जो मौलिक अधिकार है, टोटल 6 मौलिक अधिकार है, इसके बात करें तो इसका वर्णन कौन सा भाग में किया गया है? तो भाग 3 में। ठीक है, यदि भाग 3 में दोस्तों मौलिक अधिकार के बारे में वर्णन किया गया, आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक दोस्तों? तो आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक दोस्तों मौलिक अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? दोस्तों ये जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं इसकी नियुक्ति की बात करें तो इसकी नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में? दोस्तों ये जो राज्यों में राष्ट्रपति का शासन जो है ये राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, लेकिन इसका जो वर्णन है ये कौन सा अनुच्छेद, कौन सा आर्टिकल में किया गया है? तो इसका वर्णन जो है दोस्तों ये किया गया है आर्टिकल 356 में। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर होगा आर्टिकल 356 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न क्या है कि राष्ट्रपति का वेतन प्रत्येक महीना कितना होता है? दोस्तों राष्ट्रपति का वेतन की बात करें दोस्तों तो वर्तमान समय में देखा जाए तो 5 लाख दोस्तों राष्ट्रपति का वेतन होता है, लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 1.5 लाख। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तो 1.5 लाख या फिर 5 लाख में आपके ऑप्शन में जो भी रहेंगे आपको उसी ऑप्शन को सही करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना सभापति का कार्य करता है? यानी आपको बताना इनमें से कौन सा है जो कि सदन का सदस्य हुए बिना भी सभापति का कार्य कर सकता है? तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये, यहाँ पे भारत का उपराष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। यदि अभी बात करें दोस्तों कि वर्तमान समय में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, तो जगदीप धनखड़। ठीक है दोस्तों, ये जो जगदीप धनखड़ है ये वर्तमान समय में भारत के उपराष्ट्रपति है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न क्या है कि भारत के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद है? दोस्तों मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान में बात करें तो टोटल 395 ये जो दोस्तों अनुच्छेद है। ठीक है, 395 राइट आंसर होगा। यदि बात करें कि भारतीय संविधान में टोटल कितने भाग हैं दोस्तों, तो टोटल 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूची है। तो ये तीनों आपको याद रखना है। ठीक है, कितने क्या क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नगर निगम के निर्वाचित अध्यक्ष होते हैं। दोस्तों ये नगर निगम है इसके निर्वाचित अध्यक्ष जो होते हैं ये कौन होते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, महापौर। ठीक है, महापौर जो होते हैं दोस्तों ये नगर निगम के अध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया। दोस्तों ये छुआछूत का अंत है, इसका वर्णन जो है ये कौन सा आर्टिकल में किया गया है? तो दोस्तों इसका वर्णन जो है वो आर्टिकल 17 में किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर होगा। छुआछूत का वन के छुआछूत का अंत के बारे में अनुच्छेद 17 में बताया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होते हैं। दोस्तों ये भारत में कार्यपालिका का देखा जाए तो संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने दोस्तों टोटल चारों सेट का कंप्लीट सॉल्यूशन को कवर कर लिए, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस का क्विक रिवीजन कर लिया। और दोस्तों यदि आप पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखे तो मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूं। यदि आप दोस्तों पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियो देखकर चले जाते तो मैं आपको गारंटी के साथ कर सकता हूं कि आपके पॉलिटिकल साइंस में 40 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। ठीक है, इसलिए दोस्तों कम से कम आपको रिवीजन के उद्देश्य से आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियो देखकर चला जाना है, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराए जाएंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो फिर से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।